राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे नर्सिंग विजन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन मैनेजमेंट का ही पार्ट 5। ये थोड़ा लंबा चैप्टर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ चीजें मिस हो। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज की आज इसको निपटा दें, इसका पार्ट 6 ना बने। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले नेजल कैनुला। नेजल कैनुला क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं नेजल कैनुला। तो सबसे पहले नेजल कैनुला जो है उसका हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। तो नेजल कैनुला क्या होता है। नेजल कैनुला से पहले ही समझ में आ रहा है भैया कि यहाँ इसको दो चीजों में बांटा गया है, एक नेजल और एक आपका कैनुला। ठीक है, तो कैनुला तो समझ में आ रहा है कि भैया कैनुला तो सीधे कैनुला है, कोई इसमें वो चीजें नहीं है। बट नेजल से क्या समझ में आ रहा है, नोज, यानी कि नाक का कैनुला। तो इसका मतलब कि कहने का मतलब है कि जो नाक में लगने वाला कैनुला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैनुला बोल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो नेजल कैनुला होता है ये कहाँ पे लगता है। ये जो नेजल कैनुला होता है वो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट है, हाँ अब क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये जो पेशेंट है, पेशेंट के कहाँ, नोज में लगती है। पेशेंट के कहाँ पे लगती है, पेशेंट के नोज में लगती है नेजल कैनुला। और इससे क्या होता है अब उसे हम लोग देख लेते हैं। नाक में तो लगती है भैया, अब ये भी बता दो क्यों लगती है और कैसे लगती है, ये भी बता दो। तो देखो नेजल कैनुला में लिखा क्या है, अ लो फ्लो, हाँ, a low flow oxygen deliver device consisting of a two small pro- progress or inserted into a nares। देखो इसका कहने का मतलब है कि ये जो नेजल कैनुला है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि लो फ्लो बनाए रखा जा सके। लो फ्लो कहने का मतलब है ये नहीं है कि जितना हम लोग सांस ले रहे हैं, जितना उसमें O2 जा रहा है और जितना CO2 आउट हो रहा है और जितना O2 इन हो रहा है उससे कम फ्लो नहीं। अब देखो हमारे पास समझो कि एक पेशेंट आया, पेशेंट में O2 की कमी हो रही है, तो वो जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं उससे भी, जो नॉर्मल लेते हैं उससे ऊपर हो और एकदम हाई देते हैं उससे कम हो, यानी कि बिल्कुल लो फ्लो, यानी कि समझो कि लेवल 1 बना रहे ऑक्सीजन का। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें लो फ्लो यानी कि धीरे धीरे ऑक्सीजन को डिलीवर किया जाता है। इतना भी धीरे नहीं कि जितना हम लोग सांस ले रहे हैं। मान लो कि एक बार हम लोग सांस ले रहे हैं, एक सांस में हम लोग की 40 ml या फिर 40 मोलिक्यूल्स जा रहे हैं ऑक्सीजन के एक बार सांस लेने में। और वही अगर जो नेजल कैनुला लगाएंगे और लो फ्लो में चलेगा तो कम से कम 50 ml ऑक्सीजन जाएगा, या फिर 50 या मतलब कि जो भी है 50 ml 50 ग्राम वो ऑक्सीजन जाएगा। लो फ्लो यानी कि जो नॉर्मल ले रहे हैं उससे ज्यादा है, और हाई फ्लो यानी कि O2 जो है वो 1 से लेके 5 लीटर पर मिनट के स्पीड से जाता है, तो ये हाई फ्लो हो गया। और हाई फ्लो में लो फ्लो है। ठीक है, ये उस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा है लो फ्लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लो फ्लो जो नॉर्मल हम लोग ले रहे हैं 40 ml पर मिनट के हिसाब से उससे कम हो जाए, उससे लो रखा जाए, उसे लो फ्लो बोला जाए, नहीं। इसको यहाँ पे कब बोला जाएगा, लो फ्लो यानी कि जो हम लोग आर्टिफिशियली या फिर क्रिएट करके जिससे हम लोग ज्यादा दे सकते हैं उसमें कम रखा जाए, उसे हम लोग बोल देंगे लो फ्लो। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म और फ्लो रेट क्या है वो देख लेते हैं। देखो डिलीवर FeO2 ऑफ 24 to 44%। ठीक है, मतलब कि ये बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ये लगाते हैं नेजल कैनुला तो हम लोग क्या करते हैं 24 से लेके कितना, 24 से लेके 44 तक, 24 से लेके 44% तक ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। ठीक है, 24 से लेके 44% तक ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, यानी कि ये जो नॉर्मल का 100% है वो है ही, प्लस इसमें और ऐड कर दो कितना, 24 to 44, इसके बीच में या फिर इतना हम लोग डिलीवर करेंगे एक्स्ट्रा करके। ठीक है, ये होता है आपका क्या, ये काम होता है किसका, नेजल कैनुला का। अगर जब 44 से ऊपर जाना है तो हमें दूसरी चीज पे जाना पड़ेगा, हमें दूसरा रूट देखना पड़ेगा कि हम लोग दूसरे रूट से क्या करें, अब ऑक्सीजन को डिलीवर करें। अब इसका फ्लो रेट कितना रहता है, इसका फ्लो रेट जो रहता है वो रहता है 1 से लेके 6 लीटर पर मिनट। 6 लीटर पर मिनट, पर आवर नहीं पर मिनट, यानी कि LPM, 6 लीटर पर मिनट। यानी कि ये आपका लो फ्लो रेट है अभी, जबकि 1 से लेके 6 लीटर पर मिनट से
पता मतलब कि डिलीवर हो रहा है। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ थम इच 1 लीटर एड 4% टू रूम एयर एंड 20% 21%। देखो रूल यूज करते हैं हम लोग, कौन सा रूल यूज करते हैं, थम रूल यूज करते हैं, यानी कि 1 लीटर में क्या है 4% क्या ऐड करना है हमें, एयर ऐड करना है, कितना 21%, यानी कि समझो ये क्या बोल रहा है, मतलब कि अप्रोक्स 4% टू रूम एयर, यानी कि 21%, यानी कि 1 लीटर पर मिनट में हम लोग क्या करेंगे 4% एयर को ऐड करेंगे। कौन से एयर को ऐड करेंगे, जो हमारे रूम का एयर है उसे हम लोग कितना ऐड करेंगे 4% ऐड करेंगे। कब, जब 1 लीटर पर, 1 लीटर यहाँ पे 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवर कर रहे हो पेशेंट में। जब 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम लोग डिलीवर करेंगे पेशेंट में, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 4% की मिलावट कर देंगे, जो रूम का एयर है उसमें 4% ऐड कर देंगे। और रूम के एयर में क्या होता है 21% क्या होता है, रूम का एयर में ऑक्सीजन लेवल होता है और सारी चीजें होती है। ठीक है, अब देखो, देखो क्या है, यानी कि अब देखो सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, 1 लीटर अगर जो हमें ऑक्सीजन डिलीवर करना है पेशेंट में, तो क्या करना है हमें 4% जो है वो ऑक्सीजन ऐड करना है, यानी कि 21% तो रूम का रहेगा, तो 21% रूम का प्लस 4% ये, यानी कि टोटल 24%। जब 24% हम लोग क्या करेंगे पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे ना, तो उसे 1 लीटर मिलेगा, और इसमें 4% ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28%। जब इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28%। 28% का मतलब है हमारा कि 2 लीटर पर मिनट के स्पीड से हम लोग दे रहे हैं उसको ऑक्सीजन। ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे 32 कर देंगे तो ये 3 लीटर हो गया, यानी कि 4% के इंक्रीजमेंट से 1 लीटर मतलब बढ़ता है पर मिनट के स्पीड से। 4% बढ़ाएंगे 1 लीटर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। पेशेंट ब्रीथ अ मैक्सिमम रूम एयर एंड अ प्योर ऑक्सीजन। पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट जो है वो मैक्सिमम रूम एयर, सॉरी मिक्स रूम एयर और ए प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेजल कैनुला है और नर्सिंग एप्लीकेशन है, ये इसमें क्या करना है हमें, मोस्ट कॉमन एंड अ कंफर्टेबल एंड प्रिफर्ड मेथड फॉर अ माइल्ड हाइपोक्सिया, मतलब कि जिसमें क्या हो, ये कब यूज किया जाता है नेजल कैनुला, जबकि माइल्ड हाइपोक्सिया हो, यानी कि माइल्ड हाइपोक्सिया यानी कि बहुत कम हाइपोक्सिया हो। ठीक है, माइल्ड हाइपोक्सिया हो, माइल्ड हाइपोक्सिया हो, बहुत कम हाइपोक्सिया हो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तब नेजल कैनुला का यूज करते हैं, मतलब कि कम हाइपोक्सिया हो, हाइपोक्सिया है लेकिन कम लेवल पे है, शुरुआती है। ठीक है, अलाउ टू पेशेंट टू ईट टैक एंड ड्रिंक ड्रिंक फ्रीली। इसमें क्या होता है, जब हम लोग नेजल कैनुला लगाते हैं यानी कि नाक में जब नली लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है पेशेंट को खाने की आज़ादी रहती है, बात करने की आज़ादी रहती है, और क्या, ड्रिंक फ्रीली मतलब कि पानी पीने की और खाने की और बात करने की आज़ादी रहती है। उसका मतलब पेशेंट इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, ताकि वो बोल लग सके, बात ना कर सके, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। इंश्योर प्रोंग prong and cover downward to into nearest। ठीक है, and assist skin integrates over ear and cheek। ठीक है, tube can cause a pressure ulcer, can use for a pandemic if need। ठीक है, ये बोल रहा है कि हम लोग को स्किन का क्या करना है, असेसमेंट करते रहना है ताकि प्रेशर अल्सर क्रिएट ना हो, और ट्यूब का देखते रहना है, ट्यूब भी क्या कर सकता है प्रेशर अल्सर क्रिएट कर देता है। और ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन बहुत यहाँ पे मेन चीज है। एड एस्ट्रॉयल वाटर फॉर ह्यूमिडिफाई इफ अ फ्लो रेट इज 4 लीटर पर मिनट टू प्रिवेंट ड्राई नेजल म्यूकस। देखो हमें क्या करना है, जब जब 4 लीटर पर मिनट से ज्यादा हो ऑक्सीजन डिलीवर करना, तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन जो हम लोग इसको डिलीवर कर रहे हैं वो क्या हो, वो ऑक्सीजन क्या हो, ह्यूमिडिफाई हो। ह्यूमिडिफाई मतलब कि उसके अंदर जो है वो मॉइस्चराइजेशन बनी रहे। मॉइस्चराइजेशन कैसे बनती है, मॉइस्चराइजेशन बनती है वाटर से। ठीक है, ह्यूमिडिफाई वाटर से, वाटर के मॉलिक्यूल जब मिलेंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ही ह्यूमिडिफाई हो जाएगा। जब ह्यूमिडिफाई हो जाएगा तो भैया जो पेशेंट है उसको जलन वगैरह नहीं होगी, अगर जो नहीं है तो उसको लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, ट्रैकिया में ऐसे ड्राई हो जाएगा, जलन होने लगेगी। ठीक है, चेक patient if nostrils and useless if patient is mucus
breathing and heavily have several nasal conjugation। हम लोग को पेशेंट को चेक करते रहना है ताकि वो क्या हो, हैवली उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होके वो घर 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 की साउंड ना है। ठीक है, अब साउंड से हमें दिक्कत नहीं है, साउंड आए तो उससे दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किस कारण हो रहा है, वहां पे कौन सी दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीजें। अब देखो, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन मार्क्स। ठीक है, ऑक्सीजन मार्क्स सिंपल एंड वेंट्री। ठीक है, वेंट्री। ठीक है, डिवाइस फॉर फिल्टरिंग ओवर नोज एंड माउथ टू डिलीवर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। देखो ये क्या कर रहा है, अब देखो इसमें क्या सिस्टम है, अब इसका क्या सीन है, अब इसका सीन समझो। अब इसका सीन क्या है, देखो, अब इसका सीन ये है कि हम लोग जो ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं ये उसके बारे में बोल रहा है। ये ऑक्सीजन जो मास्क हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मास्क जो यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये अब ऑक्सीजन मास्क के बारे में तो पता ही है, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलो, ऑक्सीजन जो मार्क्स होता है वो क्या होता है, वो ओवर होता है। ओवर होता है यानी कि ओवर कितना होता है, जो कि नोज और माउथ दोनों को एक साथ कवर कर ले, तो इतना ओवर होता है। इससे ओवर हो गया तो वो आपका ऑक्सीजन मार्क्स बेकार है जो पेशेंट को आप लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके, डिलीवर कर सके। क्या डिलीवर कर सके, O2। O2 तो भैया नेजल कैनुला से भी डिलीवर हुई थी, बट इसमें क्या होगा, हम लोग हाई फ्लो रेट पे डिलीवर करेंगे। ठीक है, हाई फ्लो रेट मतलब कि हाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं मतलब कि कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन कहने का मतलब है जिसमें क्या हो, O2 की डेंसिटी ज्यादा हो। हम लोग नेजल से इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नाक में गया होता है आपके लैरिंग्स और फेरिंग्स तक। तो वो उसमें से इसलिए नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट आपके लैरिंग्स फेरिंग में जाएगा, और ये क्या होगा, ये नोज और माउथ दोनों के द्वारा जाएगा आपके लैरिंग्स फेरिंग्स तक। तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसमें नेजल से डिलीवर कर दें तो जो पेशेंट है उसकी नली फटने को आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसका सिंपल जो मतलब सिंपल फेस मास्क है उसका फ्लो रेट कितना है, उसका फ्लो रेट जो है वो है 5 से लेके 8 लीटर पर मिनट। उसका कितना था, 1 से लेके 6 लीटर पर मिनट था। ठीक है, पर मिनट था। वो किसका था, वो नेजल नेजल कैनुला था, और ये आपका मास्क है। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें। ठीक है, ये अंतर है इनमें। ठीक है, तो ये इसका अंतर है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ज्यादा हाई फ्लो रेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, जो कि मतलब कि इसमें, अब देखो इसमें क्या वार्निंग है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। नेवर रन बिलो 5 लीटर पर मिनट और CO2 कैन पुल। देखो, मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग को 5 लीटर पर मिनट से कम ऑक्सीजन देना हो तो हम लोग नेजल कैनुला का उपयोग करें, ऑक्सीजन मास्क का उपयोग ना करें। इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 लीटर से नीचे हमें चलाना ही नहीं है, 5 लीटर पर मिनट के नीचे हम लोग चलाना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर जो हम लोग को उसके ऊपर चलाना है तो ही इसका हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड इनसाइड द मास्क बी रीब्रेथ। ठीक है, अगर जो हम लोग 5 लीटर जो है, मान लो कि चलो भैया आप बोलोगे हम तो 5 लीटर पर मिनट के स्पीड से कम चलाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका CO2 है वो इस मास्क के अंदर ही रह जाएगा, इस मास्क के अंदर ही रह जाएगा। जब मास्क के अंदर ही रह जाएगा तो जो पेशेंट है वो क्या करेगा, दोबारा CO2 को इनहेल कर जाएगा, यानी कि रीब्रीथ हो जाएगी। रीब्रीथ किस चीज की हो जाएगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की। जब कार्बन डाइऑक्साइड की दोबारा रीब्रीथ हो जाएगी तो फिर कोई मतलब तो है नहीं भैया इसका यूज करने से। तो यही बोल रहा है। ठीक है, यूज्ड अ शॉर्ट टर्म इमरजेंसी। अब देखो इसका यूज हम लोग कब करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं, यूज कब करते हैं, इमरजेंसी में। और इमरजेंसी में ये नहीं कि मान लो कि इमरजेंसी जो है वो चल रहा है, 20 घंटे इमरजेंसी ही चल रहा है, तो 20 घंटे हम लोग मास्क का यूज करेंगे नहीं, तो हम लोग इसका बस शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज करेंगे। अब आ जाते हैं कहाँ पे, वेंटी, यहाँ पे आ जाता है वेंट्रियल मास्क। ठीक है, वेंट्री मार्क्स। ठीक है, डिलीवर prices of CO2 construction of 24 to 50% use for a cool
sorry, color code and a departure to mix of exact amount of room air O2 and golden standard is a COPD patient need for exact FeO2 कंट्रोल। देखो हम लोग कब यूज करते हैं किसका, वेंट्री वेंट्री मार्क्स का, वेंट्री मार्क्स यानी कि जो वेंटिलेशन पे यूज होता है वेंट्री मार्क्स, ठीक है। वेंट्री मार्क्स का यूज कब हम लोग करते हैं, वेंट्री मार्क्स का हम लोग तब यूज करते हैं जब 24 से लेके 50% क्या करना हो हमें, ऑक्सीजन रेट को बढ़ाना हो, ठीक है, इंक्रीज करना हो, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना हो। और इसका कैसे यूज करते हैं, इसका यूज करने के लिए एक कलर कोड बनाया गया है, कलर कोड पैटर्न होता है, कलर कोड पैटर्न एक बनाया गया है, ठीक है, इसका यूज करने के लिए कि भैया इसी पैटर्न से यूज करना है। जैसे कि कैनुला में यूज किया गया है कि गेज के लिए ये कलर कोड हो गया है, वैसे ही इसमें होगा कलर कोड वेंट्री मार्क्स में। अब वेंट्री मार्क्स में क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रूम एयर O2 जो है हमें पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट O2 रूम अमाउंट हमें पता होनी चाहिए, रूम अमाउंट हमें पता होनी चाहिए कि भैया जो हम हमारा जो रूम का एग्जैक्ट O2 जो है वो कितने परसेंट का उसमें कंस्ट्रक्शन है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है और सारी चीजें हैं, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। और इसका गोल्डन स्टैंडर्ड क्या है, COPD पेशेंट नीड एग्जैक्ट, अगर जो एग्जैक्ट पेशेंट को O2 की जरूरत हो कि भैया इसको O2 कितना चाहिए, 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से चाहिए, 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसको O2 चाहिए, तो ये लगाते हैं, ठीक है, वेंट्री मार्क्स। अब उसके बाद से आ जाते हैं ऑक्सीजन मार्क्स, नॉन नॉन रीबर्थ रीबर्थ यानी कि समझो कि अगर जो हम लोग ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं उसका रेट जो है वो 80% से 85%, वो मतलब कि लो फ्लो डिवाइस है, उससे कम है, तो क्या होगा कि दोबारा हम वो जो है FCO2 ऑब्जर्व कर जाएगा पेशेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अटैच करेंगे, क्या अटैच करेंगे, रीऑब्जर्वेबल बैग फॉर ऑन वे वन वे वॉल्यूम, यानी कि इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, MU बैग इसमें अटैच कर देंगे, जो जिसको हम लोग क्या करेंगे, जो क्या होता है, जो सिंगल वे पास वे होता है, यानी कि एयर आएगी और बाहर निकल जाएगी, ये रिटर्न एयर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या अटैच कर देते हैं, एक MU बैग अटैच कर देते हैं, ठीक है। A volume prevent of exhale or CO2 an entire bag, so a patient breathe almost O2 from a reverses। मतलब देखिए ये बैग हम लोग इसमें इसलिए अटैच करते हैं, समझो कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया, तो इमरजेंसी में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंपल मार्क्स का यूज करते हैं, सिंपल मार्क्स का यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, एमयू बैग को ऐड कर देंगे। एमयू बैग को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा एमयू बैग के थ्रू क्यों निकल जाएगा, क्योंकि इसमें वन वे वाल होता है, इसमें वन वे वाल होता है, ठीक है, इसमें वन वे वाल लगा होता है, ठीक है। तो ये इससे निकल जाता है, यानी कि CO2 बाहर जाएगा और O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा, ठीक है। ये अब आ जाते हैं आगे, उसके बाद से आ गया नेजल के थिएटर। अब वहां पे नेजल कैनुला था, अब नेजल के थिएटर, ए फ्लेक्सिबल ट्यूब पास थ्रू अ नेरेस टू द ओरिंगोफेरिंग्स जस्ट बिहाइंड द यू वॉल टू अ डिलीवर ऑक्सीजन। देखो नेजल के थिएटर क्या होता है, नेजल के थिएटर ये एक फिक्स ट्यूब होता है, ट्यूब यानी कि फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, ठीक है, जो कि ऐसे इजीली घूम सकता है, ये समझो ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पेशेंट के नोज में हम लोग इंसर्ट करेंगे, यानी कि डालेंगे, जो क्या करेगा, जो नोजोंग, ये समझो ये पेशेंट है, यहाँ से ट्यूब इंसर्ट किए, ये नोजो फेरिंग्स से होते हुए यहाँ तक आएगा, कहाँ तक, आपके ओरिंगो फेरिंग्स तक, और क्या करेगा, यू वाल के बिहाइंड, यानी कि यू वॉल के पीछे ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 डिलीवर करेगा। जब यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर होगी तो पेशेंट डायरेक्ट इनहेल कर सकता है। डिलीवर अ लो मॉडरेट O2, ये जो है वो क्या करेगा, लो मॉडरेट O2 को डिलीवर करेगा, एंड सिंपल टू कैनुला रफली 1 to 6 लीटर। आखिर नेजल ही तो जा रहा है, आखिर ये ट्यूब ही तो है,
जो आपका नेजल कैनुला था वो बस आपके नोज तक ही जा रहा था, आगे नहीं जा रहा था। जो नेजल के थिएटर है वो आगे जाएगा आपके ओरिंगो फेरिंग्स तक, और ये क्या करेगा, ओरिंगो फेरिंग्स तक आपका ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, ठीक है, जो यू वॉल के बिहाइंड यानी कि यू वॉल के पीछे होता है, ठीक है। बिकॉज इट इज रीसेट डीप एंड फेरिंग्स ऑक्सीजन एंड डिस्पोज डायरेक्टली इनटू अपर एयरवे। देखो अब ये क्या करता है, ये लो रफली मतलब कि 1 से लेकर 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा कहाँ, ओरिंगो फेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स तक, समझो। और जब वो ओरिंगो फेरिंग्स तक यहाँ तक ऑक्सीजन आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओरिंगो फेरिंग्स हो जाएगा। जब ओरिंगो फेरिंग्स तक आपका ऑक्सीजन आ जाएगा तो बॉडी के अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में उसको कोई तो एफर्ट करना ही नहीं पड़ा भैया कि ऑक्सीजन आना है जाना है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं पड़ा। जब इसके अपर रेस्पिरेटरी पार्ट तक अपने आप डिलीवर हो गया, तो इसका ये काम करता है क्या, नेजल के थिएटर ये अपर रेस्पिरेटरी पार्ट तक डिलीवर कर देता है। उसके आगे कैसे जाता है, उसके आगे आपका जो ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, नेजल के थिएटर के बारे में ही थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं। इन सेक्रेशन ऑफ प्रोसीडर, और देखो इसका इन सेक्रेशन का प्रोसीडर क्या है, मेजर अ डिस्टेंस फ्रॉम अ टिप ऑफ नोज टू अ ईयर लम्ब। अब देखो हमें मान लो कि यहाँ नेजल के थिएटर डालना है, ये आपका नेजल के थिएटर है, एनसी मतलब नेजल कैनुला मत जान लेना, इसका मतलब है नेजल के थिएटर। नेजल के थिएटर को हम लोग को इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेशेंट है, पेशेंट का ये जो पेशेंट है, ठीक है, ये जो पेशेंट है इसका हम लोग क्या मेजर करेंगे, अब हम लोग पेशेंट का देखेंगे ईयर कितना है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। अब क्या मेजर करेंगे, नाक के टिप से लेके कान तक ये मेजर करेंगे, ये कितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस डी होगा उतना ही हम लोग का नेजल के थिएटर का साइज होगा, समझे। अब ये नहीं कि हम लोग तो भैया डाल के देखेंगे जहां पे लड़ गया भैया वहां तक तो हो गया हमारा साइज, नहीं। हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे नेजल के थिएटर को डालने के लिए डिस्टेंस मेजर करेंगे नोज के टिप से लेके कान तक, ठीक है, ईयर लम तक यानी कि कान तक, समझ गए, ठीक है। अब देखो लुब्रिकेट टिप विथ अ वाटर सोल्यूबल जेली। अब देखो हम लोग को जब इसको इंसर्ट करना है तो पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा प्रोसीडर क्या होगा, पहला हमारा काम होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको लुब्रिकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ ये कलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लुब्रिकेट करेंगे यानी कि समझो कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसी बनाएंगे कि ये स्लाइड कर ले, आराम से चला जाए बिना किसी देरी के। लुब्रिकेट करेंगे किससे, सोल्यूबल जेरी से। उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे जेंटली इंसर्ट करने का मतलब है कि प्यार से इंसर्ट करेंगे, ऐसे दानों की तरह इंसर्ट नहीं करेंगे भैया खोल मुजल जाने दे, ऐसा नहीं, जेंटली इंसर्ट करेंगे यानी कि हल्के हाथ से धीरे धीरे जाने देंगे। और पेशेंट से पूछेंगे, ask to patient open a mouth to a visual of tip of behind of UV। अब हम लोग बोलेंगे कि आप क्या करो भैया, पेशेंट जी आप अपना माउथ को ओपन करो। जब आप माउथ को ओपन करोगे, यहाँ से हम लोग कैनुला डालेंगे तो ऐसे जाते जाते यहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई देगा, ये कौन सा साइट है, ये साइट है आपका, इस साइट को बोलते हैं यूवी। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूवी, यूवी वॉल, इसको हम लोग बोलेंगे यूवी वॉल। यहाँ पे दिखाई देगा कि थिएटर जाते हुए, ठीक है, इसके पीछे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीजें हो गई। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, डिसएडवांटेज मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें है जिसके चलते खतरा हो सकता है, बुराई है इसमें। अब देखो अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, मस्ट बी रिमूव एंड चेंज अदर नोस्टिल एवरी 8 आवर टू प्रिवेंट म्यूकस निक्रोसिस। देखो हम लोग को जब नेजल के थिएटर लगाने के लिए इतना झंझट है सारी चीजें, अब क्या करना है, हर 8 घंटे में नेजल के थिएटर को चेंज करते रहना है। हाई रिस्क ऑफ अ हाई रिस्क ऑफ कॉजिंग गैपिंग गैस्ट्रिक डिस्टिंक्शन इफ पुल टू डीप इनटू ओसोफेगस एंड टिश्यू ट्रोमा। देखो अगर जे हम लोग मान लो कि यहाँ पे हम लोग जब ये नाप ले लिए हैं, अगर जो नाप नहीं लेके अंदाजे से अपने अनुभव के अनुसार हम लोग इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ये पाइप जाके कहाँ जा सकती है, ये पाइप चली जाएगी आपकी
यहाँ पे ईसोफेरिंग्स में, ईसोफेरिंग्स मतलब कि फूड पाइप को ही हम लोग ईसोफेरिंग्स बोलते हैं। जब ईसोफेरिंग्स में चली जाएगी तो भैया जहाँ पे खाना जाना है वहां पे हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या होगा भैया, इंसान मरेगा नहीं तो क्या होगा, यही चीज होगी हाई रिस्क फॉर कॉजिंग गैपिंग एंड गैस्ट्रिक। अब देखो यही चीजें क्या होगा, गैस्ट्रिक होगा, यानी कि लूज मोशन होगी, ये सारी चीजें होगी। Closely monitor for abdominal and bolting of specific and nozzle bladder। देखो हम लोग क्या करेंगे, नेजल के थिएटर को जब हम लोग डालेंगे तो कुछ देर के लिए या फिर कुछ देर के लिए क्या, जब तक लगा है तब तक हम लोग को क्लोजली मॉनिटर करना है। मतलब कि अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको मॉनिटर करते रहना है, उसके पेट को देखते रहना है, पेट तो भैया लेट नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखनी। अब देखो आ गया यहाँ पे टेंट मेथड। टेंट मेथड मतलब ये वो वाला टेंट नहीं है भैया कि जो शादियों विवाह में होता है, टेंट लगा दिए उसमें ऑक्सीजन चला दिया, भैया सब लोग ऑक्सीजन लो भैया, नाश्ते की जरूरत नहीं है भैया। हम लोग क्या करेंगे, टेंट मेथड की यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे भैया, नाश्ते में सबको आज हम लोग ऑक्सीजन खिलाएंगे, ऐसा नहीं। टेंट मेथड का मतलब होता है एक क्लोज कंटेनर के टाइप का, एक ऐसी चीजें होती है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। इसमें सारी चीजें हम लोग के नियंत्रण में होती है, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का O2 लेवल और यहाँ का टेम्परेचर, इसको ही हम लोग बोलते हैं टेंट मेथड। आई इंक्लोज पेशेंट टू अपर बॉडी, और अपर बॉडी यानी कि पूरा, मतलब कि समझो कि ज्यादातर कोशिश करेंगे पूरा ये जो पेशेंट है ये इसके अंदर ही आ जाए, बट ये बड़ों लोगों में तो नहीं हो पाएगा। तो बड़ों लोगों में हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपर वाला पार्ट है यही बस आ जाए, ये हम लोग करते हैं बड़ों बड़ों में, ये अपर वाला पार्ट आ जाए। और बच्चों को क्या करते हैं, ऐसे डाल ही देते हैं, जिसको हम लोग आप अपने भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे कि भैया बच्चा जो है वो शीशा में भर्ती है, या फिर बच्चा जो है आईसीयू में है, यह चीजें होती है। ठीक है, तो बड़े में क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा तक कोशिश करते हैं कि उसका अपर ही क्या हो, उसमें जाए टेंट में। अब इसमें क्या करते हैं, O2 पाइप से डिलीवर करते हैं, पाइप इनटू अ साइनोपिया एंड मिक्स विद एयर, मतलब कि हवा के साथ मिक्स करते हैं और अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं। क्लोज क्लोनिंग ह्यूमिडिफाई, अब ह्यूमिडिटी भी कितनी है चाहिए इसमें, वो भी हम लोग को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। ह्यूमिडिफिकेशन, क्या ह्यूमिडिफिकेशन, सारी चीजें मेंटेन करके रखनी है, ह्यूमिडिफिकेशन भी। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, प्राइमरी यूज ऑफ पीडियाट्रिक, जिसको हमने बोला था कि बच्चों में ज्यादा ये यूज होता है। इन्फर्ट एंड आर टोल्डर हु आर नॉट टॉलरेटेड एंड वेयरिंग मास्क और नेजल कैनुला, जिसमें मास्क और नेजल कैनुला लगाने की इच्छा नहीं होती, या फिर बच्चे ही मतलब कि बहुत शैतानी करते हैं और लगाने भी नहीं देते, और या फिर उनमें लगाया भी नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेंट मेथड। देखो अब टेंट मेथड वही है जो सारी चीजें मैंने बताया, और इसकी सेफ्टी क्या है वो देखना जरूरी है। फर्स्ट फ्रॉम सिंथेटिक ऑफ टॉयज एंड ब्लैंकेट कैन कॉज स्टिकी एंड स्पार्क ओनली ऑफ अलाउड 100% कॉटन ब्लैंकेट एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन फ्रिक्शन टॉय फॉर इनसाइड द टेंट। अब देखो बच्चे जो हैं वो तो खिलौनों के लिए जिद करेंगे ही करेंगे, बट हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि भैया तू टॉय ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी टॉय जाएगी जिसके कारण कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर उसमें कोई चिंगारी ना आए। ठीक है, और ब्लैंकेट भी देंगे तो हम लोग कैसा ब्लैंकेट देंगे, जो पूरी तरीके से किससे बना हो, कॉटन से बना हो, क्योंकि भैया इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रेट बहुत ज्यादा रहता है, और इसमें जो है ऑक्सीजन रेट बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या होता है, आग लगने की खतरा बहुत ज्यादा रहती है, छोटी सी भी स्पार्क जो है वो ब्लास्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को मेंटेन कर रखनी है। और मेंटेन अ टाइट एंड सील, मतलब कि भैया हम लोग टेंट तो लगा ही दिए बट टाइट और सील नहीं है, क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन फ्लो रेट हम लोग बढ़ा देंगे, नहीं, सारी चीजें टाइट एंड सील रखनी चाहिए। मॉनिटर टेम्परेचर भी मॉनिटर करना चाहिए एवरी टाइम टू टेंट ओपन एंड CO2 लेवल ड्रॉप ड्रामेटिकली एंड क्लोजर मिनिमम ओपनिंग। देखो हम लोग जब भी टेंट को ओपन करते हैं या फिर जहाँ पे बच्चा है उसको हम लोग जब भी ओपन करेंगे तो क्या होगा, O2 लेवल बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि भैया O2 बाहर निकलेगा, तो ये ऐसा ना हो, तो इसीलिए हम लोग को ओपन तो करना मजबूरी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम इसकी ओपनिंग हो। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आ जाते हैं भैया, अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है रोल, नर्सिंग रोल इन ऑक्सीजन एडमिशन, और मतलब कि हम लोग की कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां है जो ऑक्सीजन देते टाइम हमारी है। देखो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ डिलीवर एंड कंटिन्यूअस असिस्टेंट एंड असिस्टमेंट एंड
ट्रीटिंग ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। देखो अब हमारा रोल ये है कि हम लोग सेफली यानी कि बहुत सेफ्टी के साथ जो ऑक्सीजन है उसे डिलीवर करें बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस उसको असिस्ट करते रहना है, पेशेंट सही है कि नहीं है। अगर ये हमारे डिवाइस ही सही है बट पेशेंट ही सही नहीं है तो क्या मतलब है। ठीक है, असिस्टिंग प्लान। अब प्लान क्या होगा, चेकिंग अ वाइटल साइन देखते रहना है, स्पेशली अ एसपीओ2 लेवल एंड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, एसपीओ2 लेवल क्या होता है, हमारे ब्लड में O2 का लेवल होता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट कितना ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल कर रहा है पर मिनट के अंदर, ये होता है आपका रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अब असिस्ट करेंगे, क्या असिस्ट करेंगे, असिस्टिंग फॉर अ साइन ऑफ हाइपोऑक्सिया। हाइपोऑक्सिया का हम लोग साइन को असिस्ट करते रहेंगे। ठीक है, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन एंड ट्राइकार्डिया एंड साइनोसिया। देखो रेस्टलेसनेस तो समझ ही रहे हो भैया कि थका थका फील होगा, कंफ्यूजन होने लगेगी तो समझो हाइपोक्सिया क्रिएट हो रहा है, हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और O2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा या फिर और O2 के सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। और या ट्राई के, ये आपका यहाँ पे आ गया ट्राइकार्डिया। ट्राइकार्डिया का मतलब क्या होता है, आपका जो कार्डियक कार्डियक रेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट जो है उसकी बीट जो बढ़ जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइकार्डिया। ठीक है, ट्राइकार्डिया, हार्ट रेट के बढ़ने को ही हम लोग बोलते हैं ट्राइकार्डिया। ठीक है, अब उसके बाद से साइनोसिया। साइनोसिया मतलब सांस फूलना वगैरह, ये चीजें हो गई। ठीक है, लिसन टू अ लंग साउंड व्हीजिंग एंड क्रैकलेस टू डिटरमाइन इफ अ थेरेपी इज इफेक्टिव। अब देखो हम लोग को क्या करना है, लंग्स के साउंड को सुनना है। ठीक है, लंग्स साउंड को क्या करना है, सुनना है केयरफुली। ठीक है, अब ये क्यों सुनना है, सुनना इसलिए है कि व्हीजिंग तो घर 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 ऐसे तो आवाज नहीं आ रही है, या फिर क्रैकलेस कर कर ऐसा कुछ, मतलब कि आवाज तो नहीं आ रही है ना उसके चेस्ट से। और हम लोग जो O2 दे रहे हैं वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, O2 थेरेपी सही चल रही है नहीं चल रही है, इक्विपमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो हम लोग को मशीन भी तो वेरीफाई करनी पड़ेगी ना भैया, जिस चीज से हम का यूज करके हम लोग उसको O2 थेरेपी दे रहे हैं, मान लो कि कंसंट्रेशन और प्रेशर सब सही दिखा रहा है यहाँ पे, बट सही ना हो एक्चुअल में तो क्या होगा, उसको हम लोग को भी क्रॉस चेक करना है। इंश्योर ऑफ करेक्ट डिवाइस इज used at a correctly flow rate as a order. Verify a water level and humidified check a tube of a kidney. देखो हम लोग को ह्यूमिडिफाइड जो एयर है वो ह्यूमिडिफाइड है कि नहीं है, अगर जो नहीं होगा तो लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रेकिया लंग्स सब डैमेज हो जाएंगे भैया, बस छोटी सी गलती। और जो हमें ये इंश्योर करना है, जो यूज कर रहे हैं हम लोग डिवाइस वो सही रेट पे काम कर रही है कि नहीं, जितना मॉनिटर पे दिखा रहा है वो सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे आ गया सेफ्टी एंड ये ट्री टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है और सेफ्टी क्या है, देखो नो स्मोकिंग। भैया हम लोग ऑक्सीजन यहाँ चढ़ा रहे हैं तो भैया सिगरेट खींच रहा है, बीड़ी खींच रहा है तो भैया ब्लास्ट हो जाएगा, तू ही बम की तरफ फट जाएगा। स्मोकिंग को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, मना करना है। ठीक है, एंड अ साइन ऑफ डोर्स। ठीक है, एंड इंश्योर ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज ग्रुप्ड एंड फंक्शनल, नो फ्रीक्वेंटली वाइज्ड। देखो हम लोग को ये इंश्योर करना है जो हमारे इक्विपमेंट लगे हैं, ये इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे इक्विपमेंट पड़े हैं वो उसमें शॉर्ट सर्किट या फिर ऐसी चीजें गड़बड़ी ना हो जिसके कारण ब्लास्ट हो सके। अवॉइड पेट्रोलियम बेस्ड लिप बॉम और लोशन। देखो हमें लिप बॉम लोशन और ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, इससे भैया आग लग सकती है। यूज वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट को हम लोग कब यूज करेंगे, जो वाटर बेस्ड हो उस लुब्रिकेंट का ही यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वही O2 SpO2 लेवल देखना है भैया, 92% से ऊपर है कि नहीं है, उससे नीचे आ रहा है तो भैया O2 थेरेपी हमारी काम नहीं कर रही है। अब ये नहीं है कि 30 है और 30 से हम लोग 40 कर दिए तो O2 थेरेपी काम नहीं कर रही है, नहीं काम कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ 93 था और 92 आ गया घट के, तो O2 थेरेपी काम नहीं कर रही है। स्टार्ट लो एंड स्लो। ठीक है, गो एंड स्लो। देखो हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट जो करेंगे एक ही बार हम लोग 5 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन फ्लो रेट नहीं कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, धीरे से चालू करेंगे, पहले 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवरी चालू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ओरल सक्शन। देखो ये जो मेन पार्ट आ गई यहाँ पे ओरल सक्शन, यूजफुल सॉरी ओरल सक्शन होता क्या है ये पहले समझो। ओरल सक्शन, ठीक है, पहले हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, ओरल सक्शन। ठीक है, ये ओरल सक्शन होता क्या है, ओरल सक्शनिंग और ओरल सक्शन, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ओरल सक्शन मतलब क्या होता है,
ओरल सक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे मुंह में या फिर हमारे लैरिंग्स फेरिंग्स में क्या होता है, जब पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस रहता है तो लार्वा, म्यूकस, वोमिटिंग सब होती रहती है, बट क्या होता है वो बाहर उसको आउट नहीं कर पाता है, माउथ के थ्रू उसको स्पिट नहीं कर पाता है, यानी कि थूक नहीं पाता है, तो वो सारी चीजें उसके गले में अटक जाती है। जब गले में अटकती है तो उसे हम लोग को क्या करना रहता है, सक्शनिंग करके निकालना होता है। अब देखो सक्शनिंग कैसे होता है, यूज अ निगेटिव प्रेशर फॉर वैक्यूम। समझो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक समझो डब्बा है जिसमें क्या करेंगे, -0 या फिर 1, -1 का प्रेशर रखेंगे और बाहर जो है उसका हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, एयर को या फिर सारी चीजों को अंदर की तरफ खींचेगा। तो निगेटिव प्रेशर का यूज करते हैं किस चीज के लिए, रिमूविंग अ सिक्रेशन ऑफ ओरल कैविटी एंड अ फेरिंग्स यूज टू अ यांग एंड सिक्रेशन के थिएटर। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओरल मुंह में डाल के या फिर फेरिंग्स तक डाल के सक्शनिंग करते हैं, जिससे क्या होता है ये सारी गंदगी बाहर आ जाती है, किसमें आ जाएगी, इस डब्बे में आ जाएगा, डब्बे से फेंक देंगे भैया, उसका गला खाली हो गया, सारी चीजें हो गई। ये हर हॉस्पिटल में होता है, वैक्यूम होता है और निगेटिव प्रेशर वाला एक मतलब कि डिवाइस होता है, इसी से हम लोग इसका यूज करके ओरल सेक्शनिंग करते हैं। अब इसका में इसका क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक बार हम लोग इसको लिख भी लेते हैं, ठीक है। इसमें तो समझ में नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे एक बार हम लोग लिख भी लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम का यूज करते हैं, वैक्यूम का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, रिमूविंग अ, ठीक है, रिमूव अ सिक्रेशन, सिक्रेशन बोल लीजिए या फिर वेस्ट बोल लीजिए, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू रिमूव अ थिक सलाइवा, ब्लड, वोमिटिंग एंड पेशेंट कैन टू स्पीट अ स्वेलिंग। जो मैं आपको शुरू में बताया कि थिक सलाइवा, लार जो है वो ना बाहर जाती है ना अंदर आती है, गले में ही अटक जाती है। और ब्लड भी है, कहीं पे कटफट लग गया है तो ब्लडिंग भी हुई होगी, पेशेंट का वोमिटिंग भी हुई होगी तो गले में ही अटका है भैया, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब डाल के उसकी सक्शनिंग करेंगे, बाहर निकालेंगे सारी चीजें, ठीक है। और इसे भी हम लोग केयरफुली करेंगे। अब ये नहीं कि भैया ट्यूब जाए जा रहा है, हम लोग पास कर दिया, कहाँ तक गया, लंग्स तक गया, भैया लंग्स को खींच सक्शन कर गया, नहीं। या फिर हम लोग ओसोफेगस में डाल दिए, भैया स्टोमक में गया और स्टोमक का खाना पूरा सख्त कर गए, नहीं, ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। प्रिवेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ निमोनिया। अब लोग हम लोग को किसमें क्या इसको अवॉइड करनी है, जिसको क्या हो, आपका निमोनिया हो या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका हो, यानी कि कुछ फंसा हो गले में, एयरवे में कुछ फंसा हो, तो हम लोग सोचेंगे भैया इसको डालकर सक कर जाएंगे, तो नहीं। इंडिकेशन ऑफ पेशेंट विथ डिक्रीजिंग LOC एंड स्ट्रिक्टली एफ हैवली ओरल, हेवली ओरल ब्लीडिंग, इसका हम लोग यूज करते हैं। दिस इज क्लीनिंग प्रोसीजर नॉट स्टेलाइज। ये क्लीनिंग प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है, स्टेलाइन नहीं होता है, ये स्टेलाइन नहीं होता है, इसका न्यू ही यूज करना पड़ता है। और ओरल सक्शनिंग स्टेप बाय स्टेप समझो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशनिंग करेंगे, सेमी फ्लावर पोजीशन देंगे इफ अनकॉन्शियस पेशेंट है तो। और सेमी फ्लावर मतलब कि ऐसे बेड को जो है, ये बेड है तो इसको इतना हल्का सा उठा के ऐसे कर देंगे, ये इतना हल्का सा उठेगा, इसको हम लोग बोल देंगे सेमी फ्लावर पोजीशन। पेशेंट का ये सर ऊपर पैर नीचे ऐसे, ये सेमी फ्लावर पोजीशन हो गया। अब क्या करेंगे, कनेक्ट ऑफ योनकोर टिप ऑफ सक्शनिंग ट्यूब ऑफ आ ट्रंक आ वैक्यूम। देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पेशेंट है उसके लिए एक वैक्यूम ट्यूब होता है, और यहाँ पे ये समझो कि डब्बा है जिसमें वैक्यूम निगेटिव प्रेशर है। अब यहाँ से इसको हम लोग ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, सक्शनिंग चालू होगा, तो हम लोग डायरेक्ट तो इसको लगा नहीं सकते, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक ioncode आता है उसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अडल्ट में 100 से लेके 120 mmHg फॉर अडल्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। 100 से लेके 120 mmHg का पाइप जो है हम लोग अडल्ट के लिए यूज करते हैं, और इंसर्ट करते हैं कि थिएटर में along with a gum line to a back to of mouth, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब पूरे मुंह में तो इंसर्ट कर देंगे बट उसमें सक्शन करेगा तो बहुत सारे थिक होते हैं और ऐसी चीजें होती है जो खींच नहीं पाता, तो फिर उसको निकालेंगे और क्या करेंगे, उसको वाटर में हल्का सा क्या करेंगे, डुबाएंगे, जिससे कि क्या होगा, पाइप जो क्लियर हो जाएगा और ये सारी जो कचरा है वो डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, यहाँ पे डब्बे में चला जाएगा, ठीक है। डू नॉट अप्लाई स्कम एंड कंटिन्यूअस फॉर मोर देन 10 to 50 सेकेंड, अवॉइड ऑफ हाइपोक्सिया। देखो अब हम लोग को क्या करना है, ये नहीं कि भैया डाल के ऐसे रख दिए, नहीं, डाले और उसके 10 से 15 सेकंड के अंदर बाहर निकाल देना है भैया, ये नहीं कि डाल के रखे रह गए, अगर डाल के रखे रह जाएंगे तो जो स्टोमक में भी खाना है ना भैया वो रिटर्न आ जाएगा। एंड
रनिंग ऑफ कैथिएटर विथ एस्ट्रॉइड वाटर, वही जो बोला मैं आपको, उसको पानी में एक बार डिबा डुब क्या कर देना है, जब से लगा देना है ताकि कैथिएटर जो है वो साफ हो जाए। अब देखो, अब आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, आपके ट्रेकियल सक्शन। अब देखो ट्रेकियल सक्शन क्या होता है, पोजिशनिंग ऑफ सॉफ्ट एंड एस्ट्रॉइड कैथिएटर इफ आर ट्रेकिया। अब देखो ट्रेकिया तक हम लोग क्या करते हैं, सक्शन ट्यूब को पहुंचा देते हैं, ये होता है ट्रेकियल सक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, नोज माउथ एंड इंट्रोक्रेनियल ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है और डीप निमोनिया सिक्रेशन को किया जाता है। ठीक है, अब अंदर तक सिक्रेशन किया जाता है, निमोनिया पेशेंट को सारी चीजों को अंदर तक पाइप डाल के इसको से शक कर लिया जाता है। ठीक है, निमोनिया एंड पैथोलॉजी ऑफ रिटेंडिंग सिक्रेशन, ये क्यों यूज होता है, आर्टिफिशियल एयरवे, इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल कफ एंड मैग्नीशियम। ठीक है, वही चीज है, बस निमोनिया में यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है, लंग्स में आपके पानी भर जाता है, उसको सक्स करने के लिए यूज किया जाता है, अंदर ट्रेकिया तक इस ट्यूब को ले जाया जाता है। ट्रेकियल सक्शन नर्सिंग केयर हाइपोजेंशियल एंड इंसर्ट विदाउट अप्लाइंग अ सेक्शन, यही चीज है बस भैया, वही चीजें चल रही है बाकी। अब आ जाते हैं यहाँ पे चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होता है, a group of physical technique used for mobilize and heavily thick secretion for a lungs। देखो चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होती है, चेस्ट फिजियोथेरेपी हम लोग तब यूज करते हैं जब फिजिकली टेक्निक यूज फॉर मोबिलाइज हैविंग अ थिक सिक्रेशन ऑफ लंग्स, मतलब कि लंग्स के अंदर क्या हो, थिक सिक्रेशन हो, यानी कि मोटा सारी चीजें जम गई हो, थिक सिक्रेशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पेशेंट को ऐसे पोजिशनिंग करेंगे, ऐसे पोजिशनिंग करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे पोजीशन देंगे ताकि वो जो थिक वाला है वो थिन हो जाए, स्ट्रिक्टली चेस्ट वाल ऑफ कप्ड। ठीक है, कप्ड हो चेस्ट वाल में, तो इसका यूज करते हैं। हैंड मैकेनिकल वेव ऑफ अ डिसलोग्रेड ऑफ म्यूकस फॉर ब्रोंकियोइड वाल, मतलब कि यहाँ पे समझो एक डब्बे में म्यूकस रखा गया है, तो रखे रखे भैया वो जम जाएगा और थोड़ा सा वो हार्ड हो जाएगा, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, इस डब्बे को मूव कर देंगे, इधर उधर हिला देंगे, तो वो जो म्यूकस है वो थोड़ा सा हट जाएगा, वाल को भी छोड़ देगा। वही है वाइब्रेशन अप्लाई टू फाइंड अ प्रेशर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड प्रेशर। वाइब्रेशन का यूज करते हैं हम लोग, कब करते हैं, प्रेशर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, बाहर निकालने के लिए, एंड इफेक्टिव हेविली। यही है चेस्ट फिजियोथेरेपी। एंड ये तो फिजियो फिजियो वाले आते ही हैं भैया, उतना हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं होता है। चेस्ट डेरिनेशन, ठीक है, निगेटिव प्रेशर, वही बस यहाँ तक आपका चैप्टर था, चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म ही समझिए। तो ये बाकी जो टॉपिक है वो आपके काम का नहीं है, फिजियो वाले लोगों का काम का है। तो आपका यहाँ पे चैप्टर होता है डइन। तो आज रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।